हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस। इसकी 3 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। 4th एक्सरसाइज रनिंग है जिसके कि मैं 6 क्वेश्चंस आपको बता चुकी थी। आज हम 7, 8, 9 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्टिंग से समझने के लिए उसे स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग से सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। ये नहीं कि एकदम से आप इस वीडियो पे आ गए। तो आप जो है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 6 क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आपको इस चैप्टर की सारी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, इससे पहले जो मैं 6 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ सभी की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध है, जिससे कि लॉकडाउन में घर बैठे आराम से आप बिना किसी टेंशन चिंता के अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकें। साथ ही साथ क्लास 6 to 10th के लिए सारे ही क्लासेस की वीडियोस मैथ्स की वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिससे कि आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कुछ पूछा है। इसने पूछा है कि इनको सॉल्व करिए और आंसर बताइए और कारण भी बताइए। पहला ये कह रहा है कि 5/9 = 4/5। क्या 5/9 और 4/5 की वैल्यू एक जैसी है, पूछ रहा है ये? नहीं। कैसे है एक जैसी? एक जैसी तो नहीं है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि 5/9 को अगर हम पॉइंट में सॉल्व करें आप, तो अंदाजन 0.0 लगाएंगे। 9 5 जो 45, 5 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, और 5 से अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाइए, तो 0.8 के लगभग आएगा। ठीक है, 0.8 आएगा, यहाँ 0.5। तो ये नहीं है। ठीक है, नो, बोथ द फ्रैक्शंस आर डिफरेंट। तो ये एक जैसी नहीं है। दूसरा है 9/16 और 5/9। क्या ये है? तो इसको हम पहले कैंसिल करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9। अच्छा, कैंसिल भी नहीं हो रहा, ये भी किसी से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल अलग अलग फ्रैक्शंस है, इसमें कुछ भी सेम नहीं है, और ये दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनकी भी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। वैसे भी अगर 16 से आप 9 को डिवाइड करें, 0.5 के करीब इसकी भी वैल्यू आएगी, और इसको अगर करेंगे तो 0.5 के करीब इसकी भी आएगी। वैसे बस सॉल्व करके देख लेंगे आप इसको। ठीक है, तो देख लीजिएगा। वैसे ये अलग अलग फ्रैक्शन है, अगर इनकी वैल्यू सही ठीक आ रही है, एक लगभग वही आ रही है पॉइंट के बाद, तब इनको हम इक्वल फ्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, वैसे ये इक्वल है नहीं, बिल्कुल अलग। उसके बाद है 4/5 और 16/20। ये देखिए, ये इक्वल फ्रैक्शन है, क्योंकि ये 4/5 था और इसको भी सॉल्व करने पर 4/5 आ गया, तो ये इक्वल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये इक्वल है। और उसके बाद है 1/15 और इधर है 4/30। ठीक है, तो अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 15 जा, ये आ गया 1/15, ये आ गया 2/15। नहीं, ये भी इक्वल नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग है। तो सिर्फ इसमें सी वाला ही जो है वो इक्वल फ्रैक्शन है, और बाकी ए, बी और डी जो है वो इक्वल फ्रैक्शंस नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इक्वल फ्रैक्शंस जो है इक्वली आते हैं। तो सॉल्व करने पर अगर उनकी वैल्यू इक्वल आती है, जब हम उनको सिंपलियर फॉर्म में, मतलब जितना कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, तो उनको इक्वल फ्रैक्शन कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है? इन इला रीड 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। तो टोटल पेजेस जो थे ना, टोटल पेजेस जो थे बुक में, ध्यान से सुनिए, टोटल पेजेस जो थे बुक में 100 थे। ठीक है, और इला ने कितने रीड कर लिए इसमें से? इला रेड, उसमें से उसने 25 पेजेस जो हैं वो पढ़ लिए। ठीक है, ललिता रेड 2/5 ऑफ द सेम बुक, और ललिता ने जो रीड करे हैं वो कितने हैं? 2/5 ऑफ सेम बुक। ठीक है, इसी बुक के 2/5 जो है सेम बुक ललिता ने भी रेड पढ़ लिए हैं। तो ये बताना है कि किसने कम पेजेस पढ़े हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये जो इलाका दिया था ना, इलाका तो इसने डायरेक्ट पेजेस ही बता दिए कि इतने पेजेस पढ़े हैं, लेकिन ललिता का इसने पेजेस नहीं बताए, बस इसने ही बताया कि 2/5 ऑफ दिस बुक, जितने पेजेस थे उसका 2/5 पढ़ लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2/5 ऑफ, पहले हम 100 निकाल के 2/5 निकाल के तो देखेंगे ना 100 का कि कितने पेजेस बनते हैं। तो जब हम 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इंटू 100,
5 2 जा 0, 20 2 जा 40, यानी कि ललिता ने 40 पेजेस पढ़े हैं और इला ने 25 ही पेजेस पढ़े हैं। तो किसने कम पढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा इला रेड लेस। ठीक है, इला ने कम पेजेस पढ़े हैं। आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे? इला के इसने डायरेक्ट पेजेस ही बता दिए थे कि उसने 25 पढ़े हैं, लेकिन ललिता के इसने डायरेक्ट पेजेस नहीं बताए, उसने फ्रैक्शन में बताया कि बुक का कितना पार्ट उसने पढ़ लिया। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उसको पेजेस में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने 2/5 और 100 निकाल के देख लिया, और जब निकाल के देखा तो वो कितने पेजेस आए? वो आ गए हमारे 40 पेजेस आ गए। ठीक है, तो 40 पेजेस आ गए तो 40 पेजेस तो ज़्यादा है 25 से, तो इसलिए जो है किसने लेस पढ़ा? इला ने लेस पढ़ा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसको जो है ना, फ्रैक्शन को आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दे दिया। आप ध्यान से देखिए, रफ़ीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। जो रफ़ीक है फ्रैक्शन में दिया है, रफ़ीक जो है वो 3/6 ऑफ एन आवर आर माने होता है घंटा, 1 घंटे के 3/6 टाइम जो है वो एक्सरसाइज करता है। तो पहले हम 3/6 ऑफ 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एन आर था ना, आर को 60 मिनट रख लिया मैंने, तो ये 10 जा गया, यानी कि 10 3 जा 30, यानी कि 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटा रफ़ीक एक्सरसाइज करता है। ठीक है, और रोहित जो करता है, रोहित कितना करता है? 3/4 ऑफ एन आवर। ठीक है, वो 1 घंटे का 3/4 करता है, तो इसको भी हम निकालेंगे 3/4। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 15 3 जा 45, ये 45 मिनट करता है। ठीक है, रोहित कितने मिनट करता है? 45 मिनट्स करता है। तो ये क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि कौन ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करता है। तो कौन ज़्यादा देर तक करता है? रोहित ज़्यादा देर तक करता है, क्योंकि रफ़ीक कितना करता है? आधा घंटा। रोहित कितना करता है? 1 घंटा, सॉरी 45 मिनट्स। ठीक है, तो रफ़ीक ज़्यादा करता है, रोहित ज़्यादा करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास्ड विथ 60%। देखो टोटल स्टूडेंट्स तो जो थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, टोटल स्टूडेंट्स थे 25। ठीक है, 25 थे, 20 पास, इसमें से जो 20 थे वो पास हो गए कितने मार्क्स से? 60% मार्क्स लेकर पास हुए। मतलब 25 में से 20 बच्चों के मार्क्स आए 60% और मोर, या तो 60% या उससे ज़्यादा। मतलब 25 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। इन अनदर क्लास बी, ये क्लास ए की बात थी। अब क्लास बी में क्या है? क्लास बी में 30 टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो 30 थे। क्लास बी में टोटल स्टूडेंट 30 थे, और इसमें से 24 स्टूडेंट जो थे, 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी 24 स्टूडेंट्स जो थे वो 60% या अबव, 60% या इससे ज़्यादा मार्क्स लेके पास हुए। ठीक है, तो ये कह रहा है इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट। तो किस क्लास का फ्रैक्शन ज़्यादा है जिन्होंने 60% या उससे ऊपर मार्क्स लिए हैं। तो फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर क्लास ए, फ्रैक्शन फॉर क्लास ए कैसे निकालेंगे? जितने जो है 60% से ऊपर नंबर लेके पास हुए हैं उनको ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे। तो फ्रैक्शन क्या बना इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये 4/5 बना। क्लास बी के लिए क्या बना? जितने बच्चे 24 को ऊपर रखेंगे और टोटल कितने थे 30 को नीचे रखेंगे। ठीक है, ये भी 4/5 हुआ। तो दोनों क्लास में बराबर बच्चे ही 60% या उससे ऊपर मार्क्स लेके पास हुए हैं। तो दोनों क्लासेस का फ्रैक्शन जो है 4/5 ही आया, तो दोनों क्लासेस का फ्रैक्शन जो है वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को आप बार बार देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।